राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वैशाख पूर्णिमा 2024 में कब है और सत्यनारायण व्रत कब किया जाएगा। बंधुओं, इस बार 2024 में वैशाख पूर्णिमा 23 मई गुरुवार को है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा, पुष्टिपति विनायक जयंती, कूर्म जयंती भी है। बंधुओं, 23 मई पूर्णिमा के दिन ही वैशाख स्नान की समाप्ति होगी। इस दिन पूर्णिमा रात्रि 7:22 पर समाप्त होगी। बंधुओं, 23 मई गुरुवार को विशाखा नक्षत्र रहेगा और परिक योग होगा। बंधुओं, इस दिन स्नान दान का बहुत अधिक महत्व कहा गया है। बंधुओं, पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से बहुत लाभ मिलता है। बंधुओं, प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। इन सब में वैशाख पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, स्नान दान आदि कर्म करने से बहुत फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि के महत्व को विस्तार से बताया गया है और साथ ही यह भी बताया गया है कि इस दिन किन किन कार्यों को विधि पूर्वक करना चाहिए। बंधुओं, वैशाख पूर्णिमा तिथि का शुभ आरंभ 22 मई शाम 6:45 पर होगा और इस तिथि का समापन 23 मई शाम 7:22 पर होगा। बंधुओं, वैशाख पूर्णिमा व्रत 23 मई 2024 गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 9:15 से शुरू होगा और रात्रि तक रहेगा। बंधुओं, वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या है। बंधुओं, वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि तर्पण और पिंडदान करने से विशेष लाभ मिलता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन दान पुण्य के लाभ को भी बताया गया है। इस विशेष दिन पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, धन का दान करें और साधक को ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि किसी ने वैशाख मास में प्रत्येक दिन स्नान नहीं किया, दान नहीं किया, पूजा आदि भी नहीं की, तो वे केवल पूर्णिमा के दिन भी यदि प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर स्नान कर लेते हैं और किसी गरीब को भोजन करा देते हैं, किसी को जल पिला देते हैं, ऐसा करने से भी उन्हें पूर्ण वैशाख मास के स्नान दान का फल प्राप्त होता है। बंधुओं, कहा जाता है पूर्णिमा के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। कोई ऐसा पापी चाहे ब्रह्मघाती या मद्यपान करता हो, ये सब उसे पवित्र कर देते हैं। बंधुओं, प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था, द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने राज्य प्राप्त किया। इसलिए वैशाख पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक है। बंधुओं, वैशाख मास की तिथियां अति शुभ, पुत्र पौत्र आदि देने वाली और पाप नाश करने वाली है। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं करते, वे पूर्णिमा के दिन भी यदि स्नान कर लेते हैं, दान करते हैं, तो उन्हें भी अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, वैशाख पूर्णिमा के दिन वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण और छाता दान करने का
बहुत महत्व है। बंधुओं, जैसे भी आपकी समर्था हो, आप उन्हीं वस्तुओं का दान करें। बंधुओं, वैशाख मास पापों को नाश करने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला मास है। इसमें दान करने से, स्नान करने से मनुष्य को परम गति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य वैशाख मास में स्नान करता है, दान करता है, उनके यहाँ सुख समृद्धि का स्थायी वास रहता है। बंधुओं, इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन भगवान को गुलाब के पुष्प और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। फिर गरीब लोगों को भोजन कराएं। ब्राह्मण को भी वस्त्र का, फल का, सत्तू का, पंखे का, घड़े का जो कि जल से भरा हुआ, उसका दान करें। बंधुओं, इस दिन वट वृक्ष के नीचे भी जल से भरा हुआ घड़ा रखें, जौ रखें, दही रखें, पंखा रखें, फल रखें और दक्षिणा रखें। ऐसा करने से आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।